सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन भी देख लिया था, कौन से टाइप में अल्कोहल को क्लासीफाई किया जाता है। अभी ये वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में यहाँ पे अपने पास तुम्हारे जो न्यू सिलेबस में 3 मेथड दे दिए। एक मेथड तो सबसे सिंपल है, जो एकदम यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है कॉमन नेम, या तो बहुत लोग उसे ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, कॉमन नेम या तो ट्राइबल नेम। ठीक है, और जो लास्ट वाला आता है ये है यहाँ पे कार्बिनॉल सिस्टम। ये तुम्हारे न्यू सिलेबस में इंक्लूड किया और रिड्यूस सिलेबस में रिमूव नहीं किया, तो अपने को पढ़ना है कार्बिनॉल सिस्टम। ठीक है, कार्बिनॉल सिस्टम, ये 3 सिस्टम अपने को पढ़ने हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के लिए। ठीक है, एक है IUPAC, एक है कॉमन नेम, तीसरा है कार्बिनॉल सिस्टम। ओके, अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर के लिए अपने को 3 वे दिए हैं, अपने को तीनों वेज पढ़ने हैं, IUPAC, कॉमन नेम एंड कार्बिनॉल। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IUPAC में मैंने तुमको बताया था कि IUPAC अल्कोहल का IUPAC का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट होता है अल्केन ऑल। वो फॉर्मेट क्या होता है, अल्केन ऑल। एंडिंग का जो ई है, ई रिमूव हो जाता है और ई की जगह पे क्या आता है, OL आता है, अल्केन ऑल। तो स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तुम्हें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जस्ट ई के बाद कौन स्टार्ट हो रहा है, ओ, और मैंने तुमको बताया था 6 लेटर्स AEIOU एंड वाई। अगर 6 में से कोई भी एक लेटर ई के तुरंत बाद आता है तो अल्किन का ई रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे ओ आ रहा है, इसके लिए ई रिमूव हो जाएगा, तो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अल्केनॉल। कॉमन नेम का फॉर्मेट क्या है, कॉमन नेम का इसका फॉर्मेट है अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम में इसका फॉर्मेट है अल्काइल अल्कोहल। क्या फॉर्मेट है, अल्काइल अल्कोहल। तो ये तो एकदम सिंपल है, जो भी आर रहेगा उसको अल्काइल बोलो, उसके आगे OH लगा दो, अल्काइल अल्कोहल। और कार्बिनोल सिस्टम में क्या है, कार्बिनोल सिस्टम में एंडिंग में ही आता है कार्बिनॉल, एंडिंग में ही आता है कार्बिनॉल, और उसके आगे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो अपन उसको नाम देते हैं अल्काइल। तो ये हो जाता है अल्काइल कार्बिनॉल, इसका फॉर्मेट हो जाता है अल्काइल कार्बिनॉल। अब एक्चुअली कार्बिनॉल होता क्या है, कार्बिनॉल मतलब सिंपली होता है मिथेनॉल। CH3OH को कार्बिनॉल बोलते हैं। ये पूरे पार्ट को, मिथेनॉल को ही कार्बिनॉल कहा जाता है। अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आगे आ जाता है, जैसे CH3 आ जाता है, तो वो हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, अभी बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि तीनों का फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट है अल्केनॉल, इसका फॉर्मेट है अल्काइल अल्कोहल, और इसका फॉर्मेट है अल्काइल कार्बिनॉल। और कार्बिनॉल मतलब क्या होता है, CH3OH। ठीक है, इतना क्लियर हो। अब एक एक करके एग्जाम्पल लेते तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब पहला एकदम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH3OH। एकदम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से चालू करते हैं, CH3OH। अब CH3OH का सबसे पहले नाम लिखते हैं अपन आयुपैक। आयुपैक नेम क्या बोलता है, अल्केनॉल। अल्केन मतलब कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा, मीथेन। तो ये हो गया मीथेन। अब यहाँ पे ई लिखना है क्या, नहीं लिखना है, क्योंकि इसके आगे कौन स्टार्ट हो रहा है, O स्टार्ट हो रहा है, बराबर। इसके लिए यहाँ पे ई नहीं लिखना है, तो इसका नाम क्या बनेगा, सिर्फ मिथेनॉल बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम का फॉर्मेट क्या था, अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल मतलब कौन सा अल्काइल है, CH3 मतलब मिथाइल हो गया, तो इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल, ALCO। ओके, अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल होता है कभी कभी स्पेलिंग में मिस्टेक। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। अब जो लास्ट नेम बचा वो है कार्बिनॉल। वो है कार्बिनॉल सिस्टम, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, इन शॉर्ट CS बोलता हूँ। CN मतलब कॉमन नेम, CS मतलब कार्बिनॉल सिस्टम। तो कार्बिनॉल सिस्टम में CH3OH को ही कार्बिनॉल कहा जाता है। CH3OH मिथेनॉल को ही कार्बिनॉल कहा जाता है। ठीक है, कार्बिनॉल। क्लियर। अभी ये तो था एकदम सिंपल सा एग्जांपल। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चल जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ ये वाला CH3CH2OH, तो ये केस में IUPAC नेम क्या होगा, चेक करो, आयुपैक। अब ये केस में IUPAC नेम क्या होगा, 2 कार्बन आ रहा है, 2 कार्बन आ रहा है, तो ये हो जाएगा इथेन। तो फॉर्मेट क्या था, अल्केनॉल। तो अल्केन की जगह पे क्या लिखोगे, 2 कार्बन है तो इथेन लिखोगे, तो ये बन जाएगा इथेन, और ई नहीं आएगा, डायरेक्टली ऑल आएगा, इथेनॉल हो गया। अब कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम क्या था, अल्काइल। अल्काइल मतलब ये क्या है, 2 कार्बन वाला अल्काइल कौन सा है, इथाइल। तो ये हो गया इथाइल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब कौन बचा, कार्बिनॉल सिस्टम। अब कार्बिनॉल सिस्टम में ध्यान से सुनना, कार्बिनॉल सिस्टम में सिर्फ इतने पार्ट को, एक कार्बन के साथ OH रहेगा तो उसको कार्बिनॉल बोलते हैं,
एक कार्बन के साथ अगर OH रहा तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल बोलते हैं। जैसे ऊपर वाले केस में, ये वाले केस में क्या था, एक ही कार्बन था, उसके साथ एक OH था और तीनों के तीनों हाइड्रोजन थे, तो अपन ने सिर्फ कार्बिनॉल बोला। लेकिन ये केस में क्या हो रहा है, एक कार्बन के साथ OH है, बट ये कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो एक एक्स्ट्रा ग्रुप आ गया, तो इसको बोलेंगे अल्काइल। तो कौन सा अल्काइल है, CH3 मतलब मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कार्बिनॉल सिस्टम में, मिथाइल कार्बिनॉल। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। के फॉर्मेट क्या था, अल्काइल कार्बिनॉल, तो अल्काइल की जगह पे कौन सा अल्काइल है, एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। क्लियर है, ये नाम क्लियर है। मिथाइल कार्बिनॉल कहाँ से आया, एक CH3 मतलब मिथाइल और ये वाला पार्ट कार्बिनॉल, तो ये हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। क्लियर हुआ ये चीज़। तो कार्बिनॉल सिस्टम इस बार न्यू इंक्लूड हुआ सिलेबस में, तो ये आने के चांसेस ज़्यादा है MCQ में। कोई भी एक कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि इसका कार्बिनॉल सिस्टम में नेम क्या हो सकता है, तो कार्बिनॉल सिस्टम में इथेनॉल का नेम क्या होता है, मिथाइल कार्बिनॉल होता है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आया। ये वाला एकदम सिंपल एग्जाम्पल था, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर सपोज कहीं पे ऐसा, अब देखो, अब मिथेनॉल ले लिया, इथेनॉल ले लिया, तो प्रोपेनॉल का भी खुद से कर सकते हो। प्रोपेनॉल का मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अलग वाला है वो मैं लेता हूँ। सपोज अगर ऐसा आ जाता है कहीं पे CH3, प्रोपेनॉल का तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, वो एकदम सिंपल है। चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो प्रोपेनॉल का। हाँ, वो अच्छा आइडिया है। तुमको क्या करता हूँ मैं, तुमको यहाँ पे जो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डालता हूँ ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन डाल दूंगा प्रोपेनॉल का, तो वहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, अगर मैं ऐसा वाला लेता हूँ CH3 और यहाँ पे डाल देता हूँ OH, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम तो एकदम सिंपल है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, लेकिन नंबरिंग होगी, क्योंकि 3 कार्बन के केस में नंबरिंग करना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा OH कौन से कार्बन पे। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, ये वाले केस में तो लेफ्ट से करोगे, राइट से करो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा है। तो कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 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 2 ऑल, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। अगर मैं बात करता हूँ कॉमन नेम की, अगर मैं बात करता हूँ कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में इसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब मैंने उनको बताया था आइसो किसको बोलते हैं, नियो किसको बोलते हैं, सेक किसको बोलते हैं, टट किसको बोलते हैं। वापस से मैं वो सारी चीज़ें रिवीजन नहीं करने वाला, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। मैंने तुमको हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में ही बताया था कि सेम नोमेनक्लेचर है आइसो, नियो, सेक, टट, अल्कोहल के केस में भी। तो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक बार लिंक डाल दूंगा, उसका नोमेनक्लेचर जाके देखो। जैसे नोमेनक्लेचर कॉमन नेम का अल्काइल हैलाइड के लिए है, सेम नोमेनक्लेचर अल्कोहल के लिए भी, तो एक बार देख लो तो आइडिया लग जाएगा डिटेल में। तो वहाँ पे जहाँ अल्काइल हैलाइड था वहाँ पे अभी अल्कोहल पुट करना है, बाकी रूल्स तो सेम ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब बचा एक कार्बिनॉल सिस्टम। अब कार्बिनॉल सिस्टम में मैंने उनको अब भी बताया कि अगर जो कार्बन पे OH लगा हुआ है, जो कार्बन पे OH लगा हुआ है, वो वाला पार्ट काउंट होगा कार्बिनॉल में, वो वाला पार्ट काउंट होगा कार्बिनॉल में। तो अब कितने अल्काइल ग्रुप बच गए, 2 अल्काइल ग्रुप बच गए, एक बच गया CH3, दूसरा बच गया CH3, मतलब 2 बार अल्काइल ग्रुप बच गए। तो 2 बार अल्काइल ग्रुप बच गए, तो 2 बार सेम आ रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं इसको, डाई। अपन क्या बोल देंगे, डाई। और कौन रिपीट हो रहा है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल। और ये वाले पार्ट को तो कार्बिनॉल बोलते हैं, तो ये हो गया कार्बिनॉल। तो इसका नेम क्या हो गया, इसका नेम हो गया डाई मिथाइल कार्बिनॉल। इसका नेम क्या हो गया, इसका नेम हो गया डाई मिथाइल कार्बिनॉल। क्लियर है, समझ में आ गया, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। तो समझ में आया कि मिथेनॉल रहेगा तो सिर्फ CH3OH, इथेनॉल रहेगा तो अपन उसको बोलेंगे मिथाइल कार्बिनॉल, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब भी प्रोपेन 2 ऑल रहेगा तो उससे बोलेंगे डाई मिथाइल कार्बिनॉल। 2 बार मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इसके लिए डाई। क्लियर, चलो अब आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेते हैं, चलो अगर अपन ऐसा वाला एग्जांपल कोई लेते हैं, लेट्स चेक। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आता है CH3 CH2 एंड यहाँ पे आ जाता है OH, ऐसा एग्जांपल आता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे बोलो। अब IUPAC नेम दे दो, सबसे पहले सिंपल वाला। IUPAC नेम काफ़ी सिंपल है क्योंकि उसके रूल्स फिक्स होते हैं, वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से OH पास पड़ रहा है, मतलब 1 2 3, नीचे भी 3 करोगे तो भी एक ही बात है, इधर 3 करो तो भी एक ही बात है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन आया, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और पहले नंबर पे OL है, OH है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम भी काफ़ी सिंपल है इसका। ये वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसो, ये वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, सेकंड कार्बन पे एक CH3, इसको बोलेंगे आइसो। टोटल कितना कार्बन है, 4 मतलब ब्यूटाइल।
तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और आगे OH है, इसके लिए क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर। अब बचा एक कार्बिनोल सिस्टम। अब कार्बिनोल सिस्टम में वापस से सेम चीज़ कि जो कार्बन पे OH लगा हुआ, मतलब OH जो कार्बन पे है, ये वाला पार्ट तो कार्बिनोल में काउंट होगा। तो बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। बट ये कौन सा अल्काइल है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन में मिडल कार्बन पे है, मतलब ये ब्रांचिंग वाले केस में है। तो ब्रांचिंग वाले में 3 कार्बन का नाम क्या होता है, आइसो होता है। तो कौन सा अल्काइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल, आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। तो इसका नेम क्या आएगा, इसका नेम आएगा आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। क्लियर हुआ। आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल कैसे आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बिनॉल सिस्टम। ये चीज़ मत भूलना, कार्बिनॉल नया इंक्लूड हुआ है तुम्हारे बोर्ड में, ठीक है। तो इसका नाम आएगा आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। क्यों आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये वाला ग्रुप आइसो ग्रुप है, ठीक है, और 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल, और ये कार्बिनॉल, तो आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। क्लियर। चलो, अगर सपोज कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है तुम्हारे सामने, कैसा, अगर सपोज ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हो, CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे ले लेते हो OH। अब ये केस में क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो देते हैं इसका IUPAC नेम। अब इसका IUPAC नेम तो काफ़ी सिंपल है, रूल्स के हिसाब से जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से OH पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4। ओके। तो सेकंड पे कौन है, मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और सेकंड पे OH है तो 2 ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अगर बात की जाए कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम भी इसका सिंपल है। ये वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्ट। यहाँ से सेकंड कार्बन पे OH है, बट उस पर एक ऑलरेडी CH3 है, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, टर्शियरी कार्बन होगा, इसको 3 CH3 अटैच हो रहे, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ठीक है। इसको बोलेंगे टर्ट। टर्ट कितना कार्बन है टोटल, गिनो, 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये हो जाएगा पेंटाइल। टर्ट पेंटाइल अल्कोहल, मतलब टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल, ये है इसका कॉमन नेम। अब बात करते हैं कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब कार्बिनॉल में वापस क्या हो रहा है, OH जो कार्बन को अटैच है, ये वाले पार्ट को अपन बोलेंगे कार्बिनॉल, ये वाले पार्ट को अपन बोलेंगे कार्बिनॉल। अगर ये वाले पार्ट को कार्बिनॉल बोलेंगे तो चेक करो, अभी यहाँ पे कितने तुम्हारे पास अल्काइल ग्रुप बच गए, 3 अल्काइल ग्रुप बच गए, ये 2 अल्काइल और ये 1 अल्काइल। अब इसमें से जो 2 अल्काइल है, ये 2 अल्काइल तो सेम है, 2 अल्काइल सेम है, तो इनका नाम एक साथ लिखेंगे, और ये अलग है तो इसका नाम क्या है, ये 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथाइल, और एक एक कार्बन है तो मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल। और 2 बार चीज़ें रिपीट हो रही है तो क्या आएगा, डाई। कौन रिपीट हो रहा है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा डाईमिथाइल, इथाइल डाईमिथाइल। और ये वाला पार्ट है कार्बिनॉल, तो ये इधर आ जाएगा कार्बिनॉल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल डाईमिथाइल कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल डाईमिथाइल कार्बिनॉल। समझ में आया, क्लियर है। चाहिए तो वीडियो को एक बार वापस से रिवाइंड करके देखो, रिवर्स में जाके देखो, वापस से पीछे जाके, ये कार्बिनॉल सिस्टम को नेमिंग कैसे की है। कार्बिनॉल सिस्टम का नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेमिंग तुमको पता होना चाहिए कार्बिनॉल सिस्टम में कैसा होता है। क्लियर। ये तो मैंने कुछ तुमको एग्जांपल्स बता दिए। अब तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे तुमको और 2-3 एग्जांपल्स मिल जाएंगे ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो ट्राई कर लेना, तो अपने समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल है। अब थोड़े से कुछ अलग एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर सपोज अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है, फिर पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है तुम्हारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे है CH2OH, ठीक है। अभी सबसे पहले नाम देते हैं इसका IUPAC। अब IUPAC नेम जब दोगे तो IUPAC नेम में क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड की OH, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाती है OH को। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे जब 3 कार्बन है तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, प्रोपेन। लेकिन ये प्रोपेन है क्या, नहीं, डबल बॉन्ड है, प्रोप इन है, तो यहाँ पे तुम लोग प्रोप तो लिखोगे। अब कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड, तो प्रोप टू इन। अब इसका भी ये वाला जो ई है ये हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि आगे ओ आ रहा है, तो नाम क्या आएगा, सिर्फ प्रोप टू इन। और कौन से नंबर पे ऑल है, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप टू इन 1 ऑल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोप टू इन 1 ऑल। ये था IUPAC। IUPAC के बाद नॉर्मल क्या होता है, कॉमन नेम। अब कॉमन नेम में मैंने तुमको बताया था, ये पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं।
ये पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, ये पूरे पार्ट को बोलते हैं अलाइल। तो अलाइल के आगे कौन लगा है, अल्कोहल, OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा अलाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा इसका नाम, अलाइल अल्कोहल। ठीक है, अभी बात करते हैं कार्बिनोल सिस्टम का। कार्बिनोल सिस्टम में क्या है सुनना, कार्बिनोल सिस्टम में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो ऑलरेडी कार्बिनोल है, क्योंकि OH जो कार्बन को अटैच उसको अपन कार्बिनोल में काउंट करते हैं। तो बचा कौन, बचा अभी सिर्फ इतना पार्ट। तो इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिर्फ इतने पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को बोलते हैं विनाइल। सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, विनाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल, विनाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। क्लियर, इसका नाम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। एकदम सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सपोज ऐसा एग्जांपल आ जाता है तुम्हारे सामने कभी कि CH2 डबल बॉन्ड CHOH, अगर ऐसा एग्जांपल आता है तो ये केस में IUPAC नेम तो वापस से सिंपल है, IUPAC में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 कार्बन है, 1 2, नंबर 2 मत दो, एक ही बात है, कॉमन सेंस है। नंबर 1 पहले पे ही आएगा जहाँ पे OH है, 2 ही कार्बन है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेन, नहीं डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, और पहले पोजीशन पे है तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही पोजीशन इसमें पॉसिबल है, इथिन, और पहले पे ही ऑल है और तो कोई पोजीशन आ नहीं सकता, तो ये हो जाएगा इथिन ऑल, इथिन ऑल। यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे तो भी चलेगा बट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 पे ही रहेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं कॉमन नेम की बात करता हूँ तो कॉमन नेम में क्या हो रहा है देखना, कॉमन नेम में सिर्फ इतने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इतने पार्ट, सिर्फ इतने पार्ट को बोलते हैं विनाइल, और विनाइल को कौन लगा हुआ है, अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। क्या इसका कार्बिनोल सिस्टम में कोई नेम आएगा, तो आंसर है नहीं, नॉट अवेलेबल, N है, कोई भी इसका कार्बिनोल सिस्टम में नेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपन सिर्फ इतने वाले पार्ट को ही कार्बिनोल बोलते हैं, तो CH2 को कुछ बोल नहीं सकते, अकेले CH2 को, CH3 होता तो मिथाइल बोल लेते, लेकिन CH2 को क्या बोलेंगे, CH2 को कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इसका कार्बिनोल सिस्टम का नेमिंग नहीं आता है, ठीक है। क्लियर है चीज़, हाँ। और एक छोटी सी चीज़ मैंने गलती की, विनाइल अल्कोहल लिख दिया, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। अभी मैंने देखा अल्कोहल नहीं, अरे तो कार्बिनॉल है ना, तो मैं अल्कोहल क्यों बोल दिया गलती से, ठीक है, वो माय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। एक बार करेक्शन कर लेना। देखो अच्छा मैंने एग्जांपल रफ नहीं किया, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये वाले केस में क्या था, सिर्फ इतने पार्ट को क्या बोलते थे अपन, अलाइल। तो कॉमन नेम में तो इतना पूरा पार्ट कंसिडर करेंगे, इसके लिए नाम आया अलाइल अल्कोहल। लेकिन जब कार्बिनोल सिस्टम की बात आई तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी कार्बिनोल है, तो बचा कौन सा, ये पार्ट, तो ये पार्ट को क्या बोलते हैं, विनाइल। तो विनाइल का कौन आया, कार्बिनोल, इसके लिए हो जाएगा विनाइल कार्बिनोल, ठीक है। पहले गलती से मैंने अल्कोहल लिखा था, माय मिस्टेक, विनाइल कार्बिनोल। क्लियर, और यहाँ पे कार्बिनोल सिस्टम में नेम आएगा ही नहीं, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे CH2 को कुछ अकेले बोल नहीं सकते। समझ में आ गई चीज़, ओके, ठीक है। और कार्बिनोल सिस्टम सिर्फ अपने सिलेबस में या तो सिर्फ नॉर्मली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए सिंपल होता है, पॉसिबल होता है, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के लिए कार्बिनोल सिस्टम नहीं देते अपन, ठीक है, क्लियर। तो सपोज कर लो अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है तुम्हारे सामने, CH2 यहाँ पे OH एंड यहाँ पे OH, ठीक है, तो इसका नेम क्या आएगा, इसका IUPAC नेम क्या आएगा बताओ। इसका IUPAC नेम काफ़ी सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, 2 कार्बन आ रहे बराबर, आई मीन टू से 2 कार्बन आ रहे हैं और दोनों पे OH है बराबर, मतलब ये हो जाएगा इथेन, जो इसका फॉर्मेट है अल्केनॉल का, तो इथेन। लेकिन यहाँ पे E आएगा, क्या आएगा, क्यों आएगा, ध्यान से सुनना, इथेन दोनों पोजीशन पे है तो 1,2 2 बार चीज़ रिपीट हो रही है, इसके लिए डायऑल। अब यहाँ पे D से स्टार्ट हो रहा है, अगर O से स्टार्ट होता है तो E नहीं आता, D से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे E आएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इथेन 1,2 डायऑल। अगर बात की जाए इसका कॉमन नेम का, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथिलीन ग्लाइकोल, वो होता है इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अब कॉमन नेम का यहाँ पे कोई रूल नहीं है, ये तुमको याद ही रखना पड़ेगा, इथिलीन ग्लाइकोल। 2 कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे OH आ रहा है तो इसको बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर को बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकोल, क्लियर। अब बचता है एक लास्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर सपोज करो ऐसा दिया है तुम्हारे पास कि CH2 लेते हैं, यहाँ पे CH2 यहाँ पे भी दिया है OH, यहाँ पे भी दिया है OH एंड यहाँ पे भी दिया है OH। अगर ऐसा केस दिया है तो ये केस में IUPAC सिस्टम क्या आएगा, IUPAC सिस्टम आएगा ये वाले केस में 3 कार्बन है और 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3, यहाँ पे आएगा ट्राइऑल, 3 बार चीज़ रिपीट हो रही है, इसके लिए आएगा ट्राइऑल, और T है मतलब यहाँ पे E आएगा, E को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल, वो होता है प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या फिर सिर्फ ग्लिसरॉल बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ग्लिसरॉल, ये वाला ग्लाइकोल, डायोल रहेगा तो ग्लाइकोल और ट्रायोल रहेगा तो ग्लिसरॉल, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर तुम लोग को और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो जाओ कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ मिलेगा प्रैक्टिस करने के, उसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अच्छे से, ठीक है, ध्यान से। क्लियर। तो अगर तुमको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।